देश की राजधानी दिल्ली ने मोदी जी के विकसित दिल्ली के वादे पर भरोसा किया। अब इलेक्शन के बाद स्टेट और सेंटर दोनों में सेम पार्टी पावर में। अब है समय काम शुरू करने का। यस, डे वन से ही हमें सरकार को अकाउंटेबल रखना है, क्योंकि अगर अब सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी तो दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। वेलकम टू आवर सीरीज अभी एंड न्यू अनफिल्टर्ड, जहां हम हमारे अनफिल्टर्ड थॉट्स आपके सामने रखते हैं। आज दिल्ली की यमुना नदी कुछ ऐसी दिखती है जिसे साफ करने का वादा किया गया। अभी भी अगर यमुना साफ नहीं हुई तो दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। दिल्ली की हवा में सांस लेना एक दिन में 50 सिगरेट स्मोक करने जैसा है। और अगर अभी भी दिल्ली के पोल्यूशन का कोई हल नहीं निकला तो दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरा तो दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। ये लैंडफिल जो 2006 में ही पूरा का पूरा भर चुका था, अगर अभी भी साफ नहीं हुआ तो दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। दिल्ली है तो हमारी राजधानी, लेकिन इसे राजधानी कहने से कभी कभी शर्म आती है, क्योंकि दिल्ली की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी रेडी नहीं होता। हर टाइम हर नेता के पास कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है। जिम्मेदारी से हाथ धोने के लिए सिर्फ और सिर्फ बहाने होते हैं। कभी कोई कहता है कि ये दूसरे स्टेट की गलती है, कभी कभी कोई कहता है कि ये सेंटर की गलती है, कभी कभी कोई कहता है कि ये हमारे अंडर आता ही नहीं। लेकिन अब एक्सक्यूजेस देने का टाइम गया। आज की वीडियो में हम उन पॉलिसी डिसीजंस के बारे में बात करेंगे जिनका वादा हमें मैनिफेस्टोज में किया जाता है, लेकिन एक बार इलेक्शन हो गया तो सारे के सारे नेता उनके वादों को ही भूल जाते हैं, मानो कि उनकी मेमोरी गोल्ड फिश से भी बदतर हो। आज की वीडियो में उन्हें पॉलिटिक्स को छोड़कर पॉलिसी की याद दिलाएंगे। अगर आप भी पॉलिटिक्स और पॉलिसी में से अंतर समझते हैं, पॉलिसी पर प्रोडक्टिव डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि किसे कितनी सीट्स मिली, मार्जिन क्या था, कौन जीता कौन हारा, रीजंस क्या थे, ये सारी बातें आपको मीडिया ने समझाई दी होगी। मुद्दा ये है कि आगे क्या। आज महाकुंभ चल रहा है और हमारा देश, हमारी संस्कृति शायद दुनिया में ऐसी इकलौती संस्कृति होगी जो नेचर की पूजा करती है। हम नदियों को हमारी माँ मानते हैं, लेकिन आज हम हमारी माँ को जहर पिला रहे हैं। ये वीडियो देखिए। लोग इसी पोल्यूशन की झाग में नहा रहे हैं, ये सोचकर कि यमुना हमारे सारे पाप धो देगी। सच तो यह है कि हमने हमारे सूएज, इंडस्ट्रियल वेस्ट और हार्मफुल वाटर से यमुना को इतना पोल्यूट कर दिया है कि यमुना पॉइजन बन चुकी है और इसे साफ करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। ये यमुना नदी हमारे पाप धो पाएगी या नहीं पता नहीं, लेकिन हमें टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, गैस्ट्रो या फिर कॉलरा देकर यमराज तक जरूर पहुंचा पाएगी। नेताओं ने 2015 में भी प्रॉमिस किया था कि हम अगले 5 सालों में यमुना को साफ कर देंगे, और वो भी इतना कि आप आपके परिवार के साथ जाकर यहाँ पर पिकनिक मना सकते हैं। वेल, लोग पिकनिक तो मना रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि यमुना साफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि यमुना कितनी पोल्यूटेड है। ऐसे ही वादों के बाद उन्हें 2015 में 70 में से 67 सीट्स मिली थी। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या हुआ? क्या ये वादे पूरे हुए? जब भी यमुना को साफ करने की बात हुई तो हमें क्या मिला? एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस एंड मोर एक्सक्यूजेस। यमुना नदी साफ होगी कैसे अगर 37 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में से सिर्फ 17 ही काम करते हो? तो अब आने वाले सरकार ने भी सेम प्रॉमिस किया है कि वो अगले 5 सालों में यमुना को साफ कर देंगे। उनके खुद के मैनिफेस्टो में यमुना ये शब्द 15 बार आता है, वाटर ये शब्द 39 टाइम्स आता है और पोल्यूशन ये शब्द 11 बार आता है। इलेक्शन हो जाने के बाद ये मैनिफेस्टो खोना नहीं चाहिए, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी। यहाँ सरकार ने प्रॉमिस किया है कि सरकार यमुना रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह मॉडर्नाइज करेगी। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे, इंटरैक्टिव शोज होंगे, थिएटर्स और अदर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज भी होंगी। ड्रेन से आने वाले सारे पानी को यमुना में जाने से पहले प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाएगा। रिवर बैंक बफर जोन्स क्रिएट होंगे, बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाएगा। एक एनुअल यमुना फेस्टिवल भी होगा। वो सारे के सारे यानी 37 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के गाइडलाइंस के लिए कंप्लायंट बनाएंगे। ये वादे हैं तो बढ़िया, लेकिन अगर ये वादे पूरे नहीं हुए तो जनता माफ नहीं करेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद हम ऐसा ही प्रोडक्टिव डिस्कशन जारी रखें, सरकार को अकाउंटेबल रखें, तो प्लीज वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि इलेक्शन के पहले तक तो सारे मीडिया वाले बातें करते हैं, लेकिन इलेक्शन होने के बाद सब सो जाते हैं। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, कचरे की बात करते हैं। कचरे की बात होती है तो सरकार ने वादा किया है कि वो सारे के सारे कचरे के माउंटेन्स को हटा देंगे और वहां ऐसा एक सुंदर सा पार्क बनाएंगे। दिल्ली को देश की सबसे साफ मेट्रो सिटी बना देंगे। यहाँ ड्राई और वेट वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, ताकि आने वाले समय में ऐसे वेस्ट के माउंटेन्स ना बने। ये बहुत अच्छी बात है और ये खुद जो चुनकर आए हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो अभी मुकरने के लिए कोई एक्सक्यूज बचा ही नहीं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। एक मोबाइल ऐप बनाने की बात हो रही है जहां पर सैनिटेशन रिलेटेड सारी कंप्लेंट्स रियल टाइम में ट्रैक हो सकती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
दिल्ली की हवा के बारे में बात करते हैं। हर साल नवंबर के महीने में एयर पोल्यूशन के बारे में सब बातें करते हैं, लेकिन असल में अगर एक्शन लेनी है तो दिस इज द राइट टाइम, और हम यही करना चाहते हैं। डिस्कशन जारी रखना चाहते हैं। यहाँ पर दिल्ली क्लीन एयर मिशन लॉन्च करने की बात हो रही है, जिससे दिल्ली का एवरेज AQI आने वाले 5 सालों में आधा करने की बात हो रही है। PM 2.5 और PM 10 के लेवल्स 50% कम होने की बात हो रही है। अक्सर होता यह है कि डस्ट एक बहुत बड़ा पोल्यूटेंट होता है जो कंट्रोल हो सकता है अगर समय समय पर रास्तों की क्लीनिंग हो जाए, या फिर जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर पानी स्प्रे किया जाए। इसीलिए रोड स्वीपिंग मशीन्स की यहाँ पर बात हो रही है। वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स की भी यहाँ पर बात हो रही है, जो हर म्यूनिसिपल वार्ड में होंगे। कच्चे रास्ते यानी अनपेव्ड रोड्स जो होते हैं, जहां पर ऊपर का लेयर बहुत ही डस्ट से बना हुआ होता है, उन्हें पेव्ड रोड करने से शायद डस्ट कम हो जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया। सरकार का टारगेट ये होने वाला है कि आने वाले कुछ सालों में 50% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, लेकिन इसके लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत है, जो प्रॉमिस किए गए। और यहाँ पर एक शब्द काफी मायने रखता है, विच इज इंसेंटिवाइज। यहाँ पर कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करने की जरूरत है कि सरकार लोगों को इंसेंटिवाइज कैसे करेगी कि वो अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ियां छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मूव करें। एग्जिस्टिंग पोल्यूशन को कम करने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए ग्रीन बेल्ट्स, अर्बन फॉरेस्ट और वर्टिकल गार्डन्स की बात हो रही है। आई एम क्वाइट हैप्पी दैट एटलीस्ट ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमारे मैनिफेस्टोज में आ रही है और सरकार उठ रही है। यस, आई एम नॉट हैप्पी कि ये जो पूरा सेगमेंट आता है ये सबसे एंड में आता है। तो हम गेस कर सकते हैं कि प्रायोरिटी लेवल में साफ हवा देना कितनी कम प्रायोरिटी में, और जो चीजें कम प्रायोरिटी की होती हैं वही निग्लेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि सरकार भी जानती है कि एक वोटर की मेमोरी एक गोल्ड फिश की तरह होती है। हमें सिर्फ नवंबर दिसंबर के महीने में दिल्ली के पोल्यूशन की याद आती है और बाकी के 10 महीने सब भूल जाता है। ओपन जिम्स की बात हो रही है, नए पार्क्स कंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है। ऑल ऑफ दीज आर वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, लेकिन हमें ये अश्योर करना है कि ये सिर्फ प्रोमिसेस ना रह जाए, मैनिफेस्टो सिर्फ पेपर पर ना रह जाए, क्योंकि ऐसी चीजें करना ही डिफिकल्ट होता है, ये चीजें करना मिस हो जाता है। यही प्रोमिसेस फुलफिल नहीं होते, बिकॉज दीज आर नॉट प्रोमिसेस दैट कैन बी फुलफिल्ड ओवरनाइट। लेकिन 5 साल एक काफी बड़ा पीरियड होता है, और अगर इंटेंट सही हो तो इसमें से हर प्रॉमिस पूरा हो सकता है। यू सी, भारत का प्रॉब्लम क्या है पता? भारत में सरकारें कितनी भी बदले, लेकिन सरकार चलाने वाले लोग नहीं बदलते। इसे हॉर्सशू थियरी कहते हैं, जहां एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम एक लाइन नहीं होता, एक हॉर्सशू शेप्ड होता है। मतलब क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। हम सोचते हैं कि फार लेफ्ट वाले लोग या फिर फार राइट वाले लोग अपने वादों में और अपने काम में एक दूसरे से काफी दूर दूर होंगे। हम सोचते हैं कि उनके प्रायोरिटीज और उनका अप्रोच काफी अलग होता है। हम सोचते हैं कि अगर कोई नेता एक चीज प्रॉमिस करेगा तो दूसरा नेता उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज प्रॉमिस करेगा और इसकी वजह से चुन कर आएगा। लेकिन असल में होता उल्टा है। एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट दोनों साइड्स के नेता सेम टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके वोटर को लुभाने की कोशिश करते हैं। अगर लेफ्ट का नेता मुफ्त की बिजली, मुफ्त का एजुकेशन, मुफ्त का पानी देता है, तो राइट का नेता ये नहीं कहता कि मैं ये सारी चीजें नहीं दूंगा। जी नहीं, इनफैक्ट वो कंपीट करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि ये सारे स्ट्रैटेजीज, ये सारे ऑफर्स हम और बेहतर तरीके से आपको देंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे ही एक पार्टी ने कहा कि वो मंदिरों और गुरुद्वारों के पुजारियों को 18,000 रुपए ऑनरेरियम देंगे, वैसे ही दूसरे पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि वो 20,000 देंगे। देखिए, दोनों मेन पार्टीज का अप्रोच कितना सिमिलर। अगर इलेक्शन के पहले लोग नहीं बदलते तो क्या इलेक्शन के बाद लोग बदलेंगे? घंटा। अगर हमारे नेता नहीं बदलेंगे तो देश नहीं बदलेगा, सिर्फ चेहरे बदलेंगे, कहानी के पात्र बदलेंगे, लेकिन जो पात्र आएंगे वो बदलाव के पात्र नहीं होंगे। The extremes of the political spectrum, far left and far right, are not as far apart as they seem. In fact, they are close. Horseshoe theory इसे ही कहते हैं, और मुझे लगता है कि कई मामलों में ये थियरी भारत में अप्लाई करती है, और इसीलिए सत्ता का खेल चलता है लेकिन देश नहीं बदलता। लेफ्ट विंग, राइट विंग, लेफ्ट विंग, राइट विंग, लेफ्ट विंग, राइट विंग। अरे लेकिन भारत तो एक चिड़िया है, राइट? और एक चिड़िया को दोनों विंग्स की जरूरत होती है, और वो भी इस तरह से कि दोनों विंग्स एक दूसरे को संपूरक बने। जहां लेफ्ट कमजोर है वहां राइट काम करे, और जहां राइट कमजोर है वहां लेफ्ट। जब तक भारत में ये लेफ्ट विंग और राइट विंग का खेल चलता रहेगा, तब तक भारत एक आजाद पंछी की तरह उड़ ही नहीं पाएगा। यही सच है। लोगों ने दिल्ली में मोदी जी पर बार बार भरोसा दिखाया। लोकसभा की सारी सीट्स पर उन्होंने रूलिंग पार्टी का ही नेता चुना था, और अब दिल्ली की स्टेट में भी उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई है। अब अगर सरकार अपने खुद के प्रोमिसेस पर खरी नहीं उतरती तो जनता माफ नहीं करेगी।
दिल्ली देश की कैपिटल है। फॉरेन से आने वाले टूरिस्ट डिग्नेटरीज जब भी भारत आते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो वो पहले दिल्ली से गुजरते हैं। तो देश की छवि कैसे बनती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दिल्ली कैसी है। क्या दिल्ली की हवा साफ है? क्या दिल्ली की सड़कें अच्छी हैं? पानी कैसा है? लोग ड्राइविंग कैसे करते हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना बढ़िया है? ये बातें आने वाले फॉरेनर्स नोटिस करते हैं। और अब ये बातें सब स्टैंडर्ड होने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है। तो इस वीडियो के थ्रू मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में हमें खोखले वादे नहीं, एक वचन चाहिए। एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट चाहिए। प्रॉब्लम्स नहीं, सोल्यूशन चाहिए। और हम चाहते हैं कि सब लोग इस सोल्यूशन का हिस्सा बने, इंक्लूडिंग यू। इसीलिए हम हमारे चैनल पर हमेशा प्रॉब्लम से ज्यादा सोल्यूशंस डिस्कस करते हैं। अगर आप भी सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक सिंपल सी बात कर सकते हैं कि आपके घर में कंपोस्टिंग शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका कचरा कम हो। हम मुंबई में रहते हैं, हमारा घर काफी छोटा है, लेकिन फिर भी हम हमारे घर में कंपोस्टिंग करते हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। आप भी कंपोस्टिंग शुरू कर सकते हैं। कैसे? काफी सिंपल है, उसके बारे में हमने ये वीडियो बनाया, जरूर देखिए, क्योंकि डिस्कशन सॉल्यूशंस पर करने से मुझे फर्क पड़ता है।